आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले खबर पर। इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान बाल बाल बचे हैं। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान टीन का शेड उड़कर सामने आ गया था। गनीमत रही कि टीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर से थोड़ी दूर था, अगर पास आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस घटना के बाद सीएम की सुरक्षा में लगे कर्मचारी और अधिकारी के हाथ पांव फूलने लगे हैं। हालांकि सीएम नीतीश के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राजगीर स्थित स्पोर्ट्स एकेडमी में नवनिर्मित अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के लोकार्पण के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले जो ही हेलीकॉप्टर राजगीर में निर्धारित स्थल पर लैंडिंग करने के लिए उतरने लगी, उसी दौरान हेलीकॉप्टर की हवा से बगल में मौजूद टीन का शेड उड़ने लगे, जबकि पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर देख रेख में व्यवस्था की गई थी, लेकिन भारी चूक नजर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, जिसकी तैयारी भी की गई थी। ऐसे में हेलीपैड के पास टीन शेड को क्यों नहीं हटा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश भर में जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद बिहार में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले का श्रेय अपने अपने नेताओं को दे रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिले का जर्जर और सुविधा विहीन बस स्टैंड अब आधुनिकता की नई पहचान बनने जा रहा है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस टर्मिनल के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने दरभंगा बस टर्मिनल का 3D कॉन्सेप्ट व्यू भी जारी किया, जिसे देखकर लोगों में उम्मीद जगी है कि वर्षों से उपेक्षित बस अड्डा अब आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा। वर्तमान में यह बस स्टैंड जल जमाव, गड्ढे, शेड और शौचालय जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। नए टर्मिनल के निर्माण से यात्रियों को इन समस्याओं से निजात मिलेगी और सफर अधिक आरामदायक होगा। जातीय जनगणना के केंद्र सरकार के ऐलान के बाद बिहार समेत देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि यह एक रेयर केस है जब सरकार के फैसले पर विपक्ष भी जश्न मना रहा है। क्रेडिट लूटने की होड़ में बयानबाजी और पोस्टर वार के बीच कांग्रेस पार्टी ने इसके टाइमिंग पर सवाल उठाकर बिहार विधानसभा चुनाव और पहलगाम की आतंकी घटना से जोड़ दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए जाति जनगणना करना आना स्वीकार किया है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से देश भर में जातीय जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। यह देश के सभी वर्गों के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन जब पूरा देश पहलगाम की घटना पर केंद्र सरकार के ठोस कदम का इंतजार कर रहा है, तब जातीय जनगणना का ऐलान करके इस बड़े मामले से देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया के कई ताकतवर देशों का समर्थन मिला है। सभी ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन का ऐलान किया है। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है, जिसने एक ताज़ा बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इस मुद्दे पर पीएम मोदी से फ़ोन पर बात कर चुके हैं। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि अमेरिकी विदेश विभाग इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की थी। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि हमले के बाद तनाव को देखते हुए ट्रंप प्रशासन दोनों देशों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है। ब्रूस ने कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। बारिश ने बिहार के अधिकांश जिलों का मौसम सुहाना बना दिया है। राज्य के पटना, शेखपुरा, सहरसा, बांका, रोहतास, मुंगेर, राजगीर समेत कई जगहों का अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। राज्य के 26 जिलों में कुछ जगहों पर बारिश और वज्रपात के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 7 मई तक कुछ इलाकों में बारिश के आसार बने रहेंगे। 9 मई से तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के माने तो एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व राजस्थान के मध्य भागों और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है।
वहीं उत्तर बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों पर स्थित ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। यह समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच देखा जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। विद्युत विभाग के द्वारा सभी प्रशाखा के किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन लेना आसान हो गया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता शशिकांत कुमार ने बताया कि आवेदक को सुविधा ऐप, विभागीय वेबसाइट व नज़दीकी विद्युत कार्यालय के माध्यम से आवेदन समर्पित कर कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सिंचाई कार्य की दर 6.74 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 6.19 पैसे प्रति यूनिट की दर से अनुदान दिया जा रहा है। कृषि कनेक्शन पर राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदान के कारण किसानों को सिंचाई कार्य के लिए बिजली केवल 55 पैसे प्रति यूनिट पर उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि के लिए नया विद्युत कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र एवं आवासीय पहचान पत्र लिए आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड तथा जमीन से जुड़े कागज समर्पित करना आवश्यक है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि 57 देशों का समूह OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने पाकिस्तान का साथ देने की बात कही है। हाल ही में पाकिस्तान ने OIC को दक्षिण एशिया का ताज़ा हालात की जानकारी दी थी। इस दौरान भारत की तरफ से की जा रही कार्रवाई को क्षेत्र की शांति के लिए गंभीर खतरा बताया था। न्यूयॉर्क में आयोजित OIC के राजदूतों के बैठक में पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया के मुद्दे पर बात की। UN यानी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तियार अहमद की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि भारत की तरफ से किए गए फैसले काफ़ी भड़काऊ राजनीति से प्रेरित और गैर जिम्मेदाराना थे। उन्होंने OIC के सदस्य देशों से भारत के स्टैंड और उसके परिणामों पर विचार करने की अपील की है। OIC के राजदूतों ने पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ एकजुटता और पूर्ण समर्थन जताया। उन्होंने कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव कम करने और क्षेत्रीय तनाव की जड़ का पता लगाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने खास तौर से जम्मू और कश्मीर विवाद का जिक्र किया है। बिहार में रोड सेक्टर की कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो 1.5 दशक में भी पूरी नहीं हुई है। उसी में से एक है नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना पटना गया डोभी सड़क। एजेंसी द्वारा बीच में ही निर्माण कार्य छोड़ देने, जमीन अधिग्रहण की समस्या और फंड की कमी के कारण इस परियोजना को पूरा होने में 1.5 दशक लग गया। पटना के सरिस्ताबाद से नत्थुपुर, मोहाली, पुनपुन, मसौढ़ी, जहानाबाद, मखदुमपुर, बेलागंज, चकांद, गया बाईपास और बोधगया होते हुए डोभी तक जाने वाली 4 लाइन की 127 किलोमीटर सड़क की DPR 2010-11 में बनी थी। इस मामले में पटना हाईकोर्ट को साल 2020 में हस्तक्षेप करना पड़ा। लगातार मॉनिटरिंग और सख्त आदेश के बाद इसे 5 साल का और समय लगा। इसे लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पटना गया डोभी पथ तैयार हो गया है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी का अगला दौरा बिहार होगा उस दौरान इस सड़क का उद्घाटन करेंगे। सड़क शुरू होने के बाद पटना से गया की दूरी केवल 1.5 घंटे की रह जाएगी। साथ ही झारखंड भी जाना आसान हो जाएगा। बता दें कि पटना से गया और डोभी जाने में 3.5 से 4 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस सड़क के शुरू होने से दूरी कम हो जाएगी और मात्र 1.5 घंटा का समय लगेगा और इस परियोजना से मगध क्षेत्र की तस्वीर ही बदल जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जातीय जनगणना पर चल रही क्रेडिट पॉलिटिक्स पर प्रहार किया। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि 30 साल पहले बिहार और केंद्र में किसकी सरकार थी। यह भी कहा कि चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन PM नरेंद्र मोदी ही जातीय जनगणना करा सकते हैं। कास्ट सेंसस का श्रेय लेने की होड़ के बीच मांझी से इस बयान से बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है। जातीय जनगणना के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 30 साल से इनकी पार्टी यह मांग करती आ रही है। 17 महीने के सरकार के दौरान बिहार में जातीय सर्वे हुआ और देश में जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे। सरकार ने हमारी मांग के दबाव में यह निर्णय लिया है। वहीं राजद में पटना में पटाखा फोड़कर और पोस्टरबाजी कर कहा कि यह फैसला लालू यादव और समाजवादियों की जीत है। इसी मामले पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर 30 साल से यह मांग कर रहे हैं तो कराए क्यों नहीं। 30 साल पहले किसकी सरकार थी? साल 2014 तक उनकी सरकार थी, उस समय क्यों नहीं करा लेते।
उसी समय करा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं। चाहते तो अपनी सरकार रहते जातीय जनगणना करा लेते।